दोस्तों नमस्कार। मेरा नाम प्रोफेसर कुलविंदर सिंह है और एलआईसी की एफडी और बैंक की एफडी में क्या फ़र्क है, ये आज हम चर्चा करेंगे। दोस्तों, जो बैंक की एफडी है उसमें प्रिंसिपल जो है वो गवर्नमेंट की है आमतौर पर। कुछ बैंक प्राइवेट है, वो ऑलमोस्ट बहुत कम है। तो ऐसा है कि बैंक की एफडी और एलआईसी की एफडी में एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट फर्क है, वो ये कि वहां पे भी प्रिंसिपल सेफ है, यहाँ पर भी प्रिंसिपल सेफ है। वहां पर भी इंटरेस्ट फिक्स्ड है, यहाँ पे भी इंटरेस्ट फिक्स्ड है। वहां पर जो सबसे इम्पोर्टेंट है, वहां पर जब आप प्रिंसिपल सेफ की बात करते हैं तो कोई बैंक बैंकरप्ट हो जाए तो उस सूरत में गवर्नमेंट बीच में नहीं आती। बैंक गया तो गया। बैंक का गवर्नमेंट का होने के बावजूद बैंक उनकी जो लिमिट है वो 1 लाख रुपए तक की है। एक व्यक्ति एक अकाउंट का 1 लाख रुपए तक का एंटाइटलमेंट है। उसके बाद की जितनी भी आपकी अमाउंट वहां पे था वो अगर बैंकरप्ट हो गया तो आपको नहीं मिलेगी। यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे लास्ट कोर तक गवर्नमेंट निश्चित करती है कि आपको मिले। देन रिस्क कवर तो है ही है, डबल एक्सीडेंटल बेनिफिट तो है ही है, टर्म राइडर्स और अदर राइडर्स तो हैं ही। के अलावा 10 से 35 साल तक का इसका टर्म आमतौर पर एलआईसी में रहता है। वहाँ 3 महीने से लेकर 5 साल तक का टर्म रहता है। और ट्रिपल ई का बेनिफिट यहाँ पर है, यानी एग्जम्प्टेड जमा कराते वक्त भी, ड्यूरिंग द पीरियड अगर आपकी कोई विड्रॉल है उस पर भी, और एंड में तीनों में कहीं पे भी किसी तरह का कोई टैक्स लायबिलिटी नहीं बनेगी, ये पक्का है। वहां पे भरते समय तो टैक्स की छूट मिलती है। ड्यूरेशन में कोई विड्रॉल करते हैं तो उसका कोई टैक्स नहीं लगता, ये पक्का है। लेकिन आखिर में जब आप मैच्योरिटी विड्रॉ करते हैं तो उसमें एग्जम्पशन नहीं रहती। ये कुछ बातें हैं जिनको बहुत, क्योंकि आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट अपने आप से डिप कर जाता है। मान लीजिए उसने आपको 7% का इंटरेस्ट दिया, मगर आखिर में आपको जब मिला तो उसमें से आपका टैक्स कट गया तो 5 ही इफेक्टिव रहा। यहाँ अगर आपको कहा 6 या 7 तो वो 7 ही रहेगा, क्योंकि इफेक्टिव ही है। तो ये कुछ बातें हैं जिनके कारण बैंक एफडी और दो फैक्टर हैं। एक तो जो बैंक्रप्सी के केस में लिमिट वो बैंक में नहीं है, 1 लाख तक है। एलआईसी में लास्ट तक है, मतलब आपका जितना पैसा है वो सारा का सारा गवर्नमेंट लायबिलिटी है तो आपको पे करने के लिए। एक दूसरा इंपॉर्टेंट बात है कि वहां पे विड्रॉल मैच्योरिटी जो है वो टैक्स फ्री नहीं है, और यहाँ पर हर एक चीज टैक्स फ्री है। ये कुछ कारण है। और नेचुरली रिस्क कवर तो एक व्यक्ति को, अगर एक व्यक्ति ना रहे तो उस सूरत में वहां केवल आपको मूल और ब्याज मिलता है। यहाँ पे मूल ब्याज के अलावा आपका रिस्क कवर, जो आपकी इंश्योरेंस है, और डीएबी डबल एक्सीडेंटल बेनिफिट है, ये 2 चीजें एडिशनली ऐड होकर के मिलती हैं। आप इन चीजों का ध्यान रख करके ही आगे कभी भी एलआईसी की एफडी या बैंक एफडी कराएं। थैंक यू।